हजरत इब्राहीम बिन अदहम बादशाह थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं, मालो दौलत पास में, हुकूमत और हजरात तख्ते शाही सर, ताजे शाही सर पर सजा हुआ, लेकिन सुकून करार ना मिल सका। बार बार सोचते थे मौला सुकून मिलेगा कहाँ, चैनो करार मिलेगा कहाँ। हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने बेपनाह कोशिशें की, लेकिन तख्ते शाही पर रहने के बाद सुकून ना मिल सका, चैनो करार ना मिल सका। आखिर हजरात दिल को सुकून मिलेगा कहाँ पर। तख्ते शाही को ठोकर लगाई, जंगल में निकल पड़े, अल्लाह की याद में जिक्र इलाही करते हुए न जाने कहां कहां जाकर के भटके, कहां कहां घूमे, किस किस सेहरा का चक्कर लगाया, किस किस बयाबान में पहुंचे, कहां कहां जंगलात में घूमे फिरे, लेकिन हजरात सुकून जब मिलने का नंबर आया तो एक दिन एक शख्स ने देखा हजरत इब्राहीम बिन अदहम एक दरिया के किनारे पर मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा कर रहे हैं। वो शख्स पास आया और आकर के कहने लगा, बात समझ में नहीं आती इब्राहीम बिन अदहम, तुम तो बादशाह वक्त थे, दौलत के तुम्हारे पास अंबार थे, तुम तो वो थे कि सिपाही तुम्हारी सिर्फ एक नजर के मुंतजिर रहते थे, अगर तुम इशारा करो तो पल भर में न जाने कितने लोगों को हजरात जल्लाद के हवाले कर दिया जाता था। ऐ इब्राहीम बिन अदहम एक बात बताओ, दौलत को तुमने छोड़ दिया, तख्त शाही को तुमने छोड़ दिया, वक्त की हुकूमत को तुमने छोड़ दिया, ताजे शाही को छोड़ने के बाद तुम जंगल जंगल जाकर के भटक रहे हो, करिया करिया भटक रहे हो, इधर उधर चक्कर लगा रहे हो, आखिर वजह क्या है। हजरत इब्राहीम बिन अदहम जवाब देते हैं, मैं जिस कल्ब के सुकून के लिए तख्त शाही पर बैठा हुआ था, वो तख्त शाही पर बैठने के बाद मुझे ज़हनी सुकून और कल्बी सुकून मुयस्सर ना आ सका। मैं पहुंचा जंगलों के अंदर, जंगलों में जाकर के मुझे सुकून ना मिला, बयाबान में मैं गया, बयाबान में जाकर के मुझे चैनो सुकून ना मिल सका। हजरात इधर उधर भटका, इधर उधर भटकते हुए मुझे चैनो सुकून करार ना मिल सका। हजरत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, ऐ शख्स तू यही तो कहना चाहता है कि मैंने तख्त शाही को छोड़ दिया, मैंने वक्त की हुकूमत को छोड़ दिया, मैंने ताजे शाही को सर से उतार दिया, तो ऐ नादान सुन, मुझे तख्त शाही पर बैठने के बाद सुकून ना मिल सका, इधर उधर दुनिया में रहने के बाद मुझे चैन सुकून करार ना मिल सका। लेकिन सुन, जिस दिन से मैं खुदा की याद में मगन हुआ, जिस दिन से मैंने मुसल्ला नमाज बिछाया, जिस दिन से मैंने अल्लाह की बारगाह में लंबे लंबे सजदे करने शुरू किए, जिस दिन से मैं अल्लाह की याद में मशगूल व मसरूफ हुआ, जिस दिन से मैंने खुदा को बेपनाह याद करना शुरू किया, पूछने वाले सुन, खुदा की कसम, वो सुकून, वो चैन, वो करार तख्त शाही में नहीं है, जो चैनो सुकूनो करार अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाने में है। सबक ये मिलता है कि दुनिया में रहकर के सुकून नहीं मिलेगा, दुनिया में रहकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के बाद तुम्हें चैनो करार मिलेगा। हज़रात अल्लाह का जिक्र करो तो तुम्हें चैनो करार ज़हनी सुकून मुयस्सर आएगा। जज़ाकल्लाह। हजरत इब्राहीम बिन अदहम से वो शख्स कहने लगा, ऐ इब्राहीम बिन अदहम, अफसोस नहीं होता कि तुमने तख्त को छोड़ दिया, ताज को छोड़ दिया, दौलत को छोड़ दिया, और दौलत को छोड़ने के बाद यहाँ दरिया के किनारे पर आकर पायबंद लगे हुए कपड़े पहन करके मुसल्ला नमाज बिछा करके सजदे कर रहे हो। हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने कहा था, ऐ शख्स सुन, तू ये कह रहा है कि जब मैं बादशाह था तो हजरात दुनिया वाले मेरा कहना मानते थे, मेरे दरबारी मेरा कहना मानते थे, मेरे सिपाही मेरा कहना मानते थे, मेरे दरबार में रहने वाले हजरात मेरा हुक्म बजा लाते थे। लेकिन ऐ शख्स सुन, जिस दिन से मैंने तख्त शाही को छोड़ा और तख्त शाही को छोड़ने के बाद मैंने मुसल्ला नमाज बिछाया, अल्लाह ने मुझे वो मकाम मर्तबा अता फरमाया कि जब तक मैं बादशाह था सिर्फ दुनिया के इंसान मेरा कहना मानते थे, और जिस दिन से मैंने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाया, अल्लाह ने मुझे वो इज्जत अता फरमाई है कि समंदर में रहने वाली मछलियां भी मेरा कहना मानती है। पता चल गया, हज़रात दौलत कमा लेना इसे कामयाबी नहीं कहते, अल्लाह का महबूब बन जाना इसे सबसे बड़ी कामयाबी कहते हैं। अब अल्लाह के महबूब बनोगे कैसे? तवज्जो है आप।
थोड़ा सा कहें मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब बनोगे कैसे? इमरान साहब, इनकी भी माशाअल्लाह बड़ी कोशिशें रही हैं उस्मान भाई। तीनों साड़ू डटे पड़े हैं मैदान में। इतनी सर्दी में न कान ढकने का एहसास न सर्दी का एहसास, और सर्दी लगेगी कैसे हर किसे? हजरात जो ससुराल में हो उसे सर्दी का एहसास कहाँ से होगा? अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, तुम्हारे ससुरालियों को भी सलामत रखे। अब हजरात लोग ज़हनी सुकून के लिए, कल्बी सुकून के लिए इधर उधर भटकते हुए फिर रहे हैं। हजरात चक्कर लगा रहे हैं, कोई दौलत के पीछे है कि मैं मालदार हो जाऊंगा तो हजरात मैं दुनिया के अंदर कामयाब व कामरान हो जाऊंगा, और मालदारी हजरात हासिल करने के बाद में यकीनन मुझे ज़हनी सुकून मिल जाएगा, कल्बी सुकून मिल जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ ऐ नादान सुन, मालदारी से किसी को हजरात कल्बी सुकून नहीं मिला, मालदारी से किसी को चैन व करार हासिल नहीं हुआ। आप हजरात कहेंगे कैसे? तो सुनो, वक्त का हिटलर हजरात जो दुनिया के अंदर सिर्फ दुनिया के एक खित्ते पर हाकिम नहीं था, बल्कि दुनिया के अक्सर हिस्से पर हाकिम था। अल्लाह की कसम उससे जाकर के पूछो हजरात, वो भी जवाब देता हुआ नजर आएगा, मुझे चैनो करार हुकूमत वक्त में रहते हुए, वक्त का बादशाह रहते हुए मिल न सका। मैंने कहा था ए बादशाह बात बता, अगर तू हिटलर होकर के तुझे चैनो सुकून नहीं मिला तो फिर आम इंसान को चैनो सुकून कहां से मिलेगा? यूरोप की तारीख उठाकर देखो, एशिया की तारीख उठाकर देखो, अफ्रीका और अमेरिका की तारीख उठा करके देखो, बर्रे आजम की तारीख उठा करके देखो, बहरे आजम की तारीख उठा करके देखो, बड़े बड़े अमीरों की जिंदगी उठा कर देखो, बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी उठा कर देखो, बड़े बड़े फरमारवाओं की जिंदगी उठा कर देखो, बड़े बड़े ताकतवरों की जिंदगी उठा करके देखो, बड़े बड़े शहंशाहों की जिंदगी उठा करके देखो। अल्लाह की कसम, दौलत है चैनो करार नहीं, बादशाहत है चैनो करार नहीं, हुकूमत है चैनो करार नहीं, बेपनाह दौलत है चैनो करार नहीं। मैंने कहा चैनो करार कहाँ मिलेगा? जवाब मिलता हुआ नजर आया, नादान, अगर मुस्तफा का इश्क होता है ना तो फिर मैदान करबला में भी चैनो करार मिल जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैदान करबला में भी चैनो करार मिल जाता है। मियाँ 3 दिन की भूख है लेकिन सुकून तो देखो, 3 दिन की प्यास है लेकिन सुकून तो देखो। मैदान करबला के अंदर हजरात सूरज की तमाज़त है लेकिन चैनो करार तो देखो। मैदान करबला में पड़े हुए इधर उधर बिखरे हुए लाशें हैं लेकिन चैनो करार तो देखो। मैदान करबला के अंदर तशनगी है लेकिन चैनो करार तो देखो। मैदान करबला के अंदर हजरत अली असगर के हल्क में तीर चुभा हुआ है लेकिन चैनो करार तो देखो। सज्जदानियों को खेमों को लूटने के लिए यजीदी तैयार खड़े हुए हैं लेकिन चैनो करार तो देखो। हजरत अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजुओं को नहरे फुरात के किनारे पर इकट्ठा कर लिया हजरत इमाम हुसैन ने लेकिन चैनो करार तो देखो। अल्लाह की कसम देखो मैदान करबला का मंजर, हजरत अली अकबर का लाशा है लेकिन फिर भी चैनो करार है। हजरत कासिम का लाशा है लेकिन फिर भी चैनो करार है। और देखो आखिरी वक्त में हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में उतरे, 72 जख्म खाए और 72 जख्म खाने के बाद जिंदगी का आखिरी सजदा अदा करने की कोशिश की। शिमरे लईल खंजर बकफ होकर हजरत इमाम हुसैन को हजरत आखिरी सजदे से रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन वाहरे हुसैन, सजदे हुसैन हजरत 72 जख्म खाने के बाद भी जारी है। मैंने कहा था हुसैन एक बात बताओ, दुनिया की तमाम असीयतों का तुमने सामना किया, परेशानियों का सामना किया, मैदान करबला में भूखे तुम रहे, प्यासे फिर तुम रहे लेकिन फिर भी चैनो करार इस कदर कि जिंदगी का आखिरी सजदा अदा करने की फिक्र है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था ऐ दुनिया वालों सुनो, मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है बल्कि मेरे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। और जिसके दिल में मुस्तफा का इश्क होता है अल्लाह हजरात उसे चैनो करार अता फरमा देता है। अब यहीं से थोड़ा सा लेकर जाऊंगा आप हजरात को निकाह की तरफ। बेदार हैं आप हजरात? अल्लाह सलामत रखे, मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेदार है, तवज्जो है, उस कोने वाले कहें सुभान अल्लाह। हजरात निकाह की तरफ लेकर के जाऊंगा। आज का पुरफितन दौर और आज के पुरफितन दौर में लोगों ने रिलेशनशिप में रहने को कामयाबी समझ लिया।
यूरोप की तहजीब और हजरात यूरोप के कल्चर ने लोगों को यह सिखाया कि कोई रूम पार्टनर है तो नाजायज तरीके से भी हजरात उससे मिला जा सकता है, उससे ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। कुछ ने कहा, बोले मियां एक लड़की और जवान लड़के के साथ में रहने के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। क्या चाहते थे वो? रिलेशनशिप में रहेंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा, रूम पार्टनर बन करके रहेंगे तो हमें चैन और करार मिल जाएगा। हजरात मगरिबी तहजीब ने दरवाजे खोले और नाजायज काम का बाजार गर्म हो गया। ऐसा बाजार गर्म हुआ कि हजरात एक एक शख्स के संबंध कई लड़कियों से यूरोप की सरजमीन पर चल रहे हैं। पता चला कि शादी नहीं की, निकाह नहीं किया, रूम पार्टनर बनाया, रिलेशनशिप में लिया, बच्चे भी पैदा हो गए। और जब बच्चे पैदा हुए तो हजरात कहने वाला परेशान है कि बाप कहूं तो किसे कहूं। हजरात पता किया जाए कि आखिर इसका बाप है कौन। ये यूरोप की तहजीब थी, यूरोप का कल्चर था हजरात, ये यूरोप का माहौल था। यूरोप का माहौल हजरात लोगों को नंग बने की तरफ इस कदर लेकर के गया कि ये मामला अब दूसरे मुल्कों के अंदर भी आम होने लगा। दूसरे मुल्कों में भी हजरात रिलेशनशिप में रहने को लोग कामयाबी समझने लगे। रूम पार्टनर बन करके लड़के लड़का रहने को हजरात कामयाबी कहने लगे, एक साथ रहने को कामयाबी कहने लगे। लेकिन आए लोगों सुनो, नतीजा क्या निकला? यूरोप की तारीख उठा करके देखो, जो रिलेशनशिप में रहे वही खुदकुशी करने पर मजबूर, वही सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। सुसाइड की, खुदकुशी की, आत्महत्या की, अपने आप को खत्म कर लिया। मैंने कहा तू तो रूम पार्टनर था लड़की का, फिर आखिर तुझे हजरात खुदकुशी की जरूरत पड़ी क्यों? आत्महत्या की जरूरत पड़ी क्यों? अपने आप को मारने की अपने हाथों से जरूरत क्यों पड़ी क्यों? अपने आप को हलाक करने की जरूरत पड़ी क्यों? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, मैं यकीनन किसी की रिलेशनशिप में था, लेकिन मुझे ज़हनी सुकून ना मिल सका, मुझे करार ना मिल सका, मुझे हजरात ज़हनी इत्मीनान ना मिल सका। हजरात यहाँ आने के बाद पता चला कि तुम्हें आजादी मिल गई लेकिन ज़हनी सुकून नहीं मिला। हजरात तुम्हें आजादी मिल गई लेकिन तुम्हें ज़हनी करार ना मिला। हजरात मगरिबी तहजीब वालों ने चाहा एक साथ मिलकर के रह लो, कामयाबो कामरान हो जाओगे, लेकिन दुनिया वालों ने बताया कितना ही एक दूसरे के साथ नाजायज तरीके से रह लो, कभी तुम कामयाबो कामरान नहीं हो सकते। हजरात कभी तुम्हें चैनो करार हासिल नहीं हो सकता। अगर वाकई तुम चैनो करार चाहते हो, अगर वाकई तुम ज़हनी सुकून चाहते हो, अगर वाकई तुम खुदकुशी से बचना चाहते हो, अगर वाकई तुम आत्महत्या से बचना चाहते हो, अगर वाकई तुम सुसाइड से बचना चाहते हो, तो चलो उस रास्ते को इख्तियार करते हैं जिस रास्ते को आमीना के लाल ने इख्तियार किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इख्तियार किया। आप कहेंगे कि वो रास्ता कौन सा है? लोगों सुनो, वो रास्ता कोई और रास्ता नहीं बल्कि हजरात वो निकाह का रास्ता है। और हजरात मुस्तफा ने निकाह को ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि अल्लाह की कसम निकाह में इतना सुकून रखा गया कि मेरे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं कि तुम निकाह करो, तुम्हारे लिए बरकतों का ज़ामिन आमीना का लाल है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह और जिसे नबी पसंद करे उसे हम क्यों ना पसंद करेंगे? मुस्तफा ने पसंद किया और हम अहले ईमान हैं, अहले ईमान। अब आप हजरात कहेंगे निकाह करने के लिए जरूरी क्या है? क्या ज्यादा दौलत का होना जरूरी, पैसे का होना जरूरी, मालो जाह का होना जरूरी, दबदबे का होना जरूरी, बड़े खानदान का होना जरूरी नहीं। निकाह बड़ी आसान चीज है और मेरे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं कि निकाह को आसान करो। रूए जमीन पर हजरात बहुत से लोगों की तारीखों का मैंने मुताला किया, बहुत से लोगों की तारीखों को मैंने पढ़ा। किसी का तरीका हजरात शादी करने का अलग, किसी दूसरे मजहब वाले का शादी करने का तरीका अलग। मुख्तलिफ लोग रहते हैं दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ मजहबों के मानने वाले रहते हैं दुनिया के अंदर। हजरात मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले दुनिया में रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग दुनिया के अंदर रहते हैं। न जाने हजरात कितने धर्मों के रहने वाले लोग इसी दुनिया के अंदर मौजूद है, न जाने कितने रिलीजन वाले हजरात इसी रूए जमीन पर मौजूद है। सबके शादी करने के तरीके मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, हजरात किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन आए लोगों सुनो, मेरे नबी ने जितना
जितना निकाह को आसान किया रुए जमीन पर किसी दूसरे मजहब वाले ने इतना ज्यादा शादी को आसान नहीं किया। मेरे नबी के यहाँ हजरात निकाह का होना इस कदर आसान है, इस कदर आसान है कि हजरात बालिग लड़की हो, बालिग लड़का हो, को गवाह हो, इजाबो कबूल हो जाए, महर तय कर दिया जाए, अल्लाह की कसम निकाह हो जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया कि अब निकाह करने के लिए दौलत जरूरी नहीं है, बल्कि निकाह करने के लिए अदाए मुस्तफा जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात कहेंगे मियाँ हमारे यहाँ जब शादी होती है तो जहेज होता है, शादी होती है तो साजो सामान होता है, शादी होती है तो लंबा चौड़ा खाना होता है, शादी होती है तो पटाखेबाजी होती है। कुछ लोग कह देते हैं मियाँ निकाह में जब तक पटाखे ना छूटे पता कैसे चलेगा कि निकाह हो गया। कुछ ने कहा, जवान लड़कों ने बोले साहब निकाह में जब तक बैंड बाजा ना आए तब तक पता कैसे चलेगा कि शादी का घर है। कुछ लोगों ने कहा जब तक डीजे ना आए तब तक पता कैसे चलेगा हजरात के घर के अंदर शादी होने वाली है, निकाह होने वाला है। तो आए लोगों सुनो, मेरी तुम्हारी बिसात क्या है, मेरी तुम्हारी औकात क्या है। दौलतों पर घमंड करने वालों, ओहदों पर करने वालों, बड़ी बड़ी दौलतों का मुसाहरा करने वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ रुए ज़मीन पर अल्लाह की कसम अगर सबसे ज्यादा किसी का कामयाब निकाह हुआ है तो वो निकाह किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का हुआ। और किस कदर सादगी से हुआ मुस्तफा का निकाह। तवज्जो है आप हज़रात, कहें मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा नहीं आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद में आप हज़रात को बड़ी अजीम लबो लहजा खूबसूरत नातिया कलाम पढ़ने में माहिर और अल्लाह ने जिन्हें बड़े खूबसूरत तरन्नुम से भी नवाजा और अल्लाह ने बड़े खूबसूरत कदो कामत से भी नवाजा। उस्मान भाई यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला मजीद उम्र में और इनकी रानाई है, इनकी रौनकों में इजाफा फरमाए। हजरात सुनिए, मुस्तफा जाने रहमत का निकाह मक्के की सरजमीन पर हजरत खदीजतुल कुबरा से। लोग आज के माशरे में सोचते हैं कि गरीब के यहाँ शादी करूंगा तो लोग कहेंगे हमारे लेवल का नहीं है, और जब हमारे लेवल का नहीं है तो लोग भक्तियां कसेंगे, तनकीद करेंगे। किसी ने कहा बोले साहब फला घराने में शादी क्यों कर लूं, वो हमारी बराबरी का नहीं, वो हमारा हमसर नहीं, वो हजरात दौलत में हमारे हम पल्ला नहीं, उसके पास इतनी दौलत नहीं, साजो सामान नहीं कि जितना हमारे पास है। कुछ ने कहा दौलत हजरात निकाह करने के लिए जमीन का होना जरूरी। अगर लड़का देखो तो कम से कम 4-5 बीघे 10-20 बीघे जमीन भी देखो। कुछ ने हजरात ख्याल किया जब निकाह करो बेटी का तो ये देख लो लड़का बिजनेस से, कारोबार से हजरात या दुनिया के अंदर किसी कमाने के साधन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। दुनिया के अंदर लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से अपनी अपनी सोचों के मुताबिक सोचा और अपनी अपनी सोचों के मुताबिक सोचने के बाद दुनिया के अंदर निकाह किया, शादियां की। लेकिन आई लोगों सुनो, मेरे नबी ने उस जमाने में हजरत खदीजतुल कुबरा को अपनाया जिस जमाने में बेवा को मनहूस जाना जाता था, जिस जमाने में हजरात बेवा को नहूसत का सामान जाना जाता था, जिस जमाने में बेवा को हजरात कुर्ती हुई नजरों से देखा जाता था, जिस जमाने में बेवा के ऊपर ऊंट की मैंगनियां फेंकी जाती थी, जिस जमाने में बेवा अगर रास्ते से गुजर जाए तो लोग कहा करते थे ये बदशुगनी की अलामत है, जिस जमाने में हजरात बेवा को कोई सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं था, जिस जमाने में बेवा को इद्दत के दिनों में कमरे में बंद कर दिया जाता था, जिस जमाने में बेवा के हाथ का लगा हुआ खाना कोई दूसरा खाना पसंद नहीं फरमाता था, उस जमाने में मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। और ऐसे वक्त में निकाह किया जब नबी के दरवाजों पर सैकड़ों पैगामे निकाह मौजूद थे। कोई अगर ये कहे कि मुस्तफा के दरवाजे पर पैगामे निकाह मौजूद नहीं थे तो सुनो, मक्के के बड़े से बड़े रईस मौजूद थे और बड़े से बड़े अमीर मौजूद कि हमारी बेटी का निकाह मोहम्मद के साथ हो जाए और पसंद आएंगे क्यों नहीं। अल्लाह ने जिन्हें बेमिसलो बेमिसाल बनाया और ऐसा बनाया कि खुद सज्जिदी सरकार आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं,
वो हजरात मुस्तफा जाने रहमत जिनके बारे में सज्जदी सरकार आला हजरत कहते हैं, जही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। तो अल्लाह ने जिसे यक बनाया हो, बेमिसाल बनाया हो, क्या उसके यहाँ पर पैगाम निकाह नहीं आएंगे? अल्लाह की कसम किस कदर पैगाम निकाह मेरे नबी के दरवाजे पर नबी ठुकराते रहे, मना करते रहे। जो पैगाम निकाह आया मेरे नबी ने मना फरमा दिया। हज़रात बड़े बड़े अमीरों की बेटियों के पैगाम निकाह, बड़े बड़े रईसों की बेटियों के पैगाम निकाह, कबीले कुरैश से पैगाम निकाह, हज़रात बड़े बड़े दौलतमंदों के यहाँ से पैगाम निकाह, हज़रात मक्के के रहने वाले बड़े बड़े सरदारों की बेटियों की खबरें मुस्तफा जाने रहमत के लिए पैगाम निकाह की, लेकिन मेरे नबी ने कबूल नहीं किया। मेरे नबी ने पसंद फरमाया हजरत खदीजतुल कुबरा को। मैंने आलम तसव्वुर में कहा था, या रसूल अल्लाह, खदीजा तो बेवा है, एक बार की बेवा नहीं, दो बार की बेवा है हजरत खदीजतुल कुबरा। या रसूल अल्लाह, खदीजा को तो मनहूस समझा जाता है क्योंकि हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत बेवा है। मेरे नबी साफ फरमाते हैं, मैंने खदीजा को इसलिए पसंद फरमाया ताकि दुनिया वालों को पता लगे कि बेवा सहमत नहीं होती, बेवा अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया और उस माहौल में निकाह किया जिस माहौल में बेवा को बुरा समझा जाता है। अब लोग कह देते हैं कि हम माहौल से हटकर चलें क्यों? मैं कहना चाहता हूं, लोगों सुनो, माहौल से हटकर चलना, दुनियादारी से हटकर चलना और मुस्तफा के तरीके पर चलना, यही तो हमारी कामयाबी है। आप हजरत कहेंगे कैसे, तो सुनो, हजरत खालिद इब्ने वलीद से जाकर के पूछो कि तुम्हारी कामयाबी किसमें है। ईरान पर हमला किया और हमला करने के बाद हजरत जब गैर मुसलमानों को तलवार से शेर ना कर सके, मैदान जंग में शेर ना कर सके, तो उन्होंने एक हरबा, एक एक प्लान बनाया कि मुसलमानों को मैदान में हराया नहीं जा सकता, इन्हें किसी न किसी तरह के तरीके से बहकाया जाए, इनके ईमान का सौदा किया जाए, इनके ईमान को खरीदा जाए। अल्लाह की कसम, दावत पर मदऊ किया गया मुसलमानों को, लेकिन जिस शाहराह से मुसलमानों को गुजरना था, हजरात दोनों तरफ मकान बने हुए थे, खूबसूरत लड़कियों को खड़ा कर दिया गया, हजरात हसीन औरतों को खड़ा कर दिया गया, दोनों तरफ आकर के हजरात नीम बरहना कपड़ों में औरतें खड़ी हो गई, अपने वक्त की हसीन लड़कियां आकर के खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई है। उनका तसव्वुर ये था कि मुसलमान लड़कियों को देखेंगे तो फटक जाएंगे, बहक जाएंगे, मुसलमानों की खूबसूरत लड़कियों के चेहरों पर नजर पड़ेगी तो अपने ईमान का सौदा कर बैठेंगे। खालिद इब्ने वलीद भाप चुके थे, मुसलमानों से कहा था, मुजाहिदीन इस्लाम, नजरों को ऊपर उठाना मत, नजरों को नीचे झुका करके आगे बढ़ते चले जाओ, रास्ता तय करते चले जाओ, रास्ते को सर करते चले जाओ। मुसलमान आगे बढ़े, एक भी मुसलमान ने अल्लाह की कसम नजर को ऊपर नहीं उठाया, नीचे देखते रहे मुसलमान। और हजरात जब इस अंदाज में मुसलमान गुजरे थे, पूरे रास्ते को मुसलमानों ने तय कर लिया, तो ईसाई राहिब आगे बढ़ करके आया था, उसने कहा था, मुसलमानों एक बात तो बताओ, शहर के दोनों जानिब, शहरा की दोनों तरफ हजरात मकानों की छतों के ऊपर खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई थी, हसीन दोशीज़ाएं खड़ी हुई थी, बड़े बड़े हुस्न वाली औरतें खड़ी हुई थी, लेकिन तुमने एक नजर भर करके भी उन्हें देखना पसंद नहीं किया, उनकी तरफ उठाना पसंद नहीं किया, नजरों को उठाना पसंद नहीं किया। आखिर इसकी वजह क्या है कि दुनिया का हुस्न तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता, दुनिया का जमाल तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता, दुनिया की खूबसूरती तुम्हारे ऊपर असर नहीं करती। जानते हो मुसलमानों ने जवाब क्या दिया था? मुसलमानों ने जवाब दिया था, ईसाई राहिब सुन, हमारी निगाहों पर मुस्तफा की शरीयत का पहरा मौजूद है, हम किसी को देख नहीं सकते, हमारे लिए एक अजनबिया औरत तभी जायज होती है जब वो हमारे निकाह में आ जाए, उससे पहले वो हमारे लिए जायज नहीं होती। अल्लाह की कसम, ईसाई राहिब ने कहा था, ऐ मुसलमानों, जब तुम इतने अच्छे हो तो फिर तुम्हारे पैगंबर कितने अच्छे होंगे, कलमा पढ़ाओ और दौलत ईमान से मुशर्रफ कर दो, पता चल गया। हज़रात मुस्तफा की शरीयत पर अमल करो, अल्लाह तुम्हें हर मैदान में कामयाबी देगी।
और चैनो करार भी अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। ये तारीख के वो चैप्टर हैं, अल्लाह की कसम, जिन्हें दिमागों में बसाया जाए तो यकीनन कामयाब कामरान हो जाओगे। और ऐसे कामयाब कामरान होगे कि दुनिया में इज्जतें तुम्हारा इस्तेमाल करेंगी, दुनिया में इज्जतें तुम्हें वेलकम और खैर मकदम कहती हुई नजर आएंगी। लेकिन शर्त ये है, मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, नबी के सच्चे शहदाई बन जाओ। आज का पुरफितन दौर, लोग तसव्वुर कर रहे हैं मालो दौलत ज्यादा मिल जाए तब हम कामयाब हो जाएंगे, फर्नीचर ज्यादा मिल जाए कामयाब हो जाएंगे, बड़ी गाड़ी मिल जाए कामयाब हो जाएंगे, अच्छा साजो सामान मिल जाए कामयाब हो जाएंगे, रिश्ते में ज्यादा पैसे मिल जाए कामयाब हो जाएंगे, जहेज में आला किस्म का सामान मिल जाए कामयाब कामरान हो जाएंगे। ख्याल रखना, कभी किसी दुनिया वाले के देने से भला नहीं हुआ। अगर झोली भरती है तो अल्लाह के देने से भरती है, अल्लाह के देने से झोली भरती है। तो लाइक मुबारकबाद हाजी नसर साहब, मियां ऐसा पुरफितन दौर के बुजुर्ग समझा रहे हैं, फिर भी डीजे आ जाता है। हजरात, ना जाने कितने लोग रिश्तेदार समझाते हैं, फिर भी डीजे नाच गाने का इंतजाम हो जाता है। लेकिन हजरात, बड़ी मेहनतों के साथ इस अज़ीमुश्शान जलसे को सजाया हाजी नसर साहब ने अपने बेटे डॉक्टर ज़ियाउल मुस्तफा की शादी के हसीन मौके पर। अल्लाह तबारक व तआला होने वाली शादी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। शादियां इस तरह से करो कि दूसरे भी देखने के बाद कहने पर मजबूर हो जाए कि ये बारात किसी और की नहीं जा रही, बल्कि ये बारात आशिक़े मुस्तफा की जा रही है, दीवाना मुस्तफा की जा रही है। माहौल में अपने आप को ढाल लेना इसे कामयाबी नहीं कहते, बल्कि पुरखतर माहौल में भी अपने आप को बचा कर चलना और मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक निकाह करना इसे कामयाबी कहते हैं। इसलिए ऐ लोगों, ख्याल रखो कि तुम्हारी अगर कामयाबी है तो मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने में तुम्हारी कामयाबी है। और अल्लाह की कसम, इसी में तो हजरात ज़हनी सुकून और ज़हनी करार मौजूद है। निकाह करो, निकाह से फायदा कितना होगा मियां तुम्हें पता नहीं है, इतना फायदा होगा। मेरे नबी शाद फरमाते हैं कि तुम निकाह करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोनों जहान में इज्जतें अता फरमाएगा। निकाह को तो मेरे नबी ने पसंद फरमाया, मेरे नबी ने पसंद फरमाया। निकाह किस कदर आसान है, इतना आसान है निकाह, इतना आसान कि हजरात दो गवाहों की मौजूदगी में महर तय हो, ईजाबो कबूल हो जाए, निकाह हो गया। अब अगर हम निकाह को मुश्किल बनाए, दुनिया को देखकर, जहेजों को देखकर, बड़े बड़े साजो सामान को देखकर, तो यकीनन हजरात दौरे पुरफितन में ये हजरात हमारा राह से हटना है। इसलिए बड़ा जरूरी है मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल करो और निकाहों को आसान करो। निकाहों की महफिल हो हजरात, या तो महफिल मुस्तफा का इनेकाद करो, कुरान खुरानी कराओ, कुरान करीम की मखसूस आयतों की, मखसूस सूरतों की तिलावत कराओ, ताकि होने वाले निकाह में हजरात बरकतें पैदा हो जाए और होने वाला निकाह तुम्हारे लिए बाइस आबादी बने, बाइस बर्बादी ना बने। हमने बड़े बड़े जहेज मिलने के बाद घरों को बर्बाद होते हुए देखा, बड़े बड़े साजो सामान मिलने के बाद घरों को बर्बाद होते हुए देखा। लेकिन हजरात, अगर बगैर साजो सामान के निकाह हुआ तो अल्लाह की कसम हमने ऐसी आबादियां देखी, ऐसी आबादियां देखी कि तन्हा बचे थे मैदान करबला में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई कि पूरी दुनिया में सादात हजरात फैल गए। ये किसी और चीज की बरकत नहीं है, बल्कि सादगी से निकाह करने की बरकतें हैं। आप कहेंगे कैसे? मेरे नबी ने हजरत फातिमा सहरा के लिए उस वक्त में हजरत अली को पसंद फरमाया, जिस वक्त हजरत बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े दौलतमंद मदीने की सरजमीन पर हजरत फातिमा से निकाह करने के लिए मौजूद थे, लेकिन मेरे नबी ने हजरत अली को पसंद फरमाया। वजह क्या थी जानते हैं? हजरत फातिमा वो थी, अल्लाह की कसम, जिनकी इबादत और निफासत का कोई जवाब नहीं, और हजरत अली वो थे कि जिनकी शुजाअत और ताकत का कोई जवाब नहीं। मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दोनों का निकाह करवाया और अल्लाह ने उन्हीं की आल से हसन और हुसैन को पैदा फरमाया। कितना कामयाब निकाह था,
किस कदर कामयाब निकाह है। मदीने की सरजमीन पर हजरत मौला अली और हजरत फातिमा सहरा था। अगर ये निकाह नहीं होता तो ईमानदारी से बताओ कि मैदान करबला सजता क्या दीन को बचाने के लिए हजरत इमाम हसन हुसैन पैदा होते। लेकिन मर्जी मौला यही थी, अल्लाह की मर्जी यही थी। और जो तकदीर इलाही होता है हजरात उसे कोई बदल नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हजरात जो जिसकी तकदीर में लिख देता है, अल्लाह तबारक व तआला जो जिसके मुकद्दर में तहरीर फरमा देता है वो कभी बदलता नहीं है। मशीयत इलाही के मुताबिक सब कुछ होता है। अल्लाह ने जो पसंद फरमाया वो हुआ। इसलिए ख्याल रखे जो तकदीर जो अल्लाह चाहता है वही होता है, जो रब की मशीयत होती है वही होता है। निकाहों को आसान करो, खुराफात को कम करो, गलत रस्मों रिवाज से हटो। और हजरात अगर गलत कामों में दूसरों की पैरवी करते हो तो शादियों में होने वाले जलसों को देख करके भी उनकी तकलीद किया करो, बड़ा जरूरी है। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुनिशाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उठे मेरी मदीने की हवा हो। और गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।